अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं हर उस टॉपिक, हर उस इंसान को लेकर जो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे ऐसे फेस आपके सामने लेकर आए जिनमें इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केटरर्स एंड डेकोरेटर्स कैस मंसूर शेख साहब। मिलते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम कैस साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैस साहब, हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स पे बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो पे आज हम बात करेंगे, जो हम केटरिंग्स एंड डेकोरेटर्स पर्सपेक्टिव से जो बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये चीज़ सामने आई कि जब कोविड फेज़ आया तो जो सबसे ज़्यादा हिट हुए वो मेरे ख्याल से वो आप लोगों का डोमेन हिट हुआ जी। किस तरीके से मैनेज किया चीज़ों को? मैनेज इन अ सेंस, सॉरी आपकी मतलब बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ बहुत सारा ऐसा एक लो मिडिल क्लास तबका भी अटैच होता है जिनका ब्रेड एंड बर्न सारा उसी पे बेस कर रहा होता है। किस तरीके से मैनेज किया? देखिए, जब स्टार्ट हुआ था कोविड लास्ट ईयर मार्च में, तो उस वक्त तो किसी को भी पता नहीं था कि कोविड क्या है, कैसे है। आई थिंक हमारी एसोसिएशन, हम लोग वी जस्ट थॉट कि इट्स मस्ट बी फॉर 1 वीक। कभी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने 1 वीक के कमिटमेंट के ऊपर उसको बंद कर दिया और गवर्नमेंट के साथ। और डेफिनेटली जहाँ जानों की बचत हो रही हो और मुल्क के लिए काम आना हो, तो वहाँ पे तो हमारा राइट भी था। और जो हमारी इंडस्ट्री है, जो एसोसिएशंस थी, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एग्री किया कि ठीक है। बट लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसको बढ़ता रहा तो वो हमारे लिए बड़ा एक डेंजरस हो गया। लेकिन उसी में जो पूरी मीडिया ने जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी, बड़ा खौफ की कि जी इतनी डेथ्स हो रही हैं, तो वो फिर हम लोग भी इस चीज़ में डर रहे थे कि अगर हम इस कंडीशन में खोलें और हमारी वजह से डेथ्स हो तो दैट वाज टू रिस्की। लेकिन जब हमने देखा कि कोविड कंट्रोल में है, कोई डेथ्स का असल रेशियो नहीं है, और जो डेथ्स हो रही थी तो हर डेथ को ही कोविड में डाल दिया जा रहा था। और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ को खोलते गए ये लोग। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट्स खोल दी, फिर शादी हॉल और मार्केट्स में डिफरेंस क्या रह जाता है। तो हमने फिर गवर्नमेंट से कहा कि हमें लो नंबर ऑफ गेस्ट के लिए अलाउ किया जाए, ताकि हम उसके साथ अपना बिजनेस रन कर सकें। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से नियर अबाउट 70 to 80 इंडस्ट्रीज़ अटैच होती हैं कि हमारा खुलता है तो उनका काम चलता है। और इन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया और हमारी नहीं खोली, तो उनका खोलने का फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें। लोगों ने अपने बिजनेसेस चेंज कर दिए, सारा कुछ हुआ। फिर जब हमने गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस दी, तो फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर खोल दिया। उसको खोलने के भी 3-4 मंथ्स के बाद इन्होंने दोबारा कर दिया, व्हेन द कोविड वाज ओनली 2% इन कराची। हमने बड़ा स्ट्रिक्ट SOPs रखे, क्लाइंट्स के साथ भी, खुद भी 8 to 10 के टाइमिंग्स हमारे लिए भी बड़े अच्छे थे। हमने गवर्नमेंट की हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कराया वहाँ पर, जिसकी वजह से आप देखें कि कराची में देयर वाज जस्ट 2% व्हेन दे शट द बिजनेस। लेकिन जब वो बढ़ा तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जी बढ़ रहा है। जबकि हमें ये हैरानी हुई कि जब बिजनेस कर रहे थे तो उस वक्त कोविड नहीं था, बिजनेस बंद करने से इतनी प्रिकॉशंस लेने के बाद कैसे हो सकता है। तो देन वी केम बैक अगेन टू द प्रोटेस्ट एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि भाई आपका जब कोविड है ही नहीं था तो आप इसको क्या कर रहे हैं। और जब इन्होंने दूसरी भी इंडस्ट्रीज ओपन कर दी, मैं काफ़ी हद तक आप ये देख लें कि पार्लर्स भी इन्होंने खोल दिए थे कि एक लिमिट तक आप खोल दें। बहुत सारी तकरीबन इंडस्ट्रियाँ खुल चुकी थी जिन्हें कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिल रहा था। रेस्टोरेंट से उनको होम डिलीवरी के लिए स्टार्ट कर दिया था, मार्केट्स उनके टाइमिंग के साथ। सिर्फ मैरिज हॉल्स और जो केटरिंग थी स्टार्ट में कि जी घर पे भी छोटी दावत नहीं होगी और शादी हॉलों में भी कोई काम नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी कि आपने देखा सारी इंडस्ट्रीज़ को आपने कुछ ना कुछ दिया टाइम कि जी आप 8 o'clock तक कर लें, 6 o'clock तक कर लें, 10 आवर्स के लिए कर लें, 50% पैसेंजर्स कर लें, 70% कर लें। आपने सबको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया और हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद करके रखी है। अब आप देखें, बिल्कुल बंद करने से आप एक घर भी बंद करके जाते हैं तो उसके जब खोलते हैं तो कितने एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि हमने इनकी हर फॉलो की हर बात को। लेकिन फिर दरमियान में जो हमारी नेगोशिएशंस हुई, तो मैं इसका चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 6 जून को अनाउंस किया कि 2 वीक्स के बाद शादी हॉल खोल दिए जाएंगे। और वो इन्होंने 150 गेस्ट के लिए
कल से जो गुजरी हुई 21 जून से उन्होंने अलाउ किया और उन्होंने अपनी कमिटमेंट को ऑनर किया। दिस इज़ अ लीडरशिप। एक लीडर को इसी तरह ही होना चाहिए था। उसमें हमारी सारी एसोसिएशन, हर बंदा जो इससे इन्वॉल्व था, म्यूज़िक वाले थे, वैलेज थे, साउंड वाले थे, स्टेजेस वाले थे। हमने एक प्रोटेस्ट भी किया था जिसमें कुछ बैंकेट्स की 2 एसोसिएशंस भी थी, हमारी अपनी केटर। सबसे पहले जो केटर एसोसिएशन प्रेस क्लब गई 7 या 8 अप्रैल की बात है। गोपलानी साहब वाज द मेन पर्सन, जिनका जो बिजनेस कम्युनिटी ताजिर इत्तेहाद पे भी उनकी कोई तंजीम है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जी टाइमिंग बढ़ाने के लिए। उनके साथ हमने जॉइंट वेंचर किया। उसके बाद फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर दूसरे लोग उठना शुरू हो गए और ज्वाइन हमसे करना शुरू हो गए। बेसिकली मैटर ही होता है एक बंदा स्टार्ट ले ले। जब एक स्टार्ट ले लेता ना तो लोग उसके वे को फॉलो करते रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो स्टार्ट लिया। हमारी एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान केटर एसोसिएशन है, जिसके साथ हमने कराची बैंकेट एसोसिएशन भी है, उनके साथ मिल के हमने स्टार्ट किया और इसको फिर एंड तक हम लेके चले। लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमें एक रिलैक्स दी और हम समझते हैं कि कोविड भी कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह और सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और जिस तरीके से हम सिस्टम से काम कर रहे हैं, ओपन एयर का था तो 30-40% हम ओपन ही करके काम कर लेते हैं। उनको वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए उसके तहत। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी तो थोड़ा सा अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली जब कोई चीज़ स्मॉलर डोमेन से हट के थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव पे आ जाती है, एज इफ के लाइक एसोसिएशन वाला पार्ट आ जाता है, तो एसोसिएशन डेफिनेटली उससे जुड़े हुए हर बंदे के लिए फिर सोचती है। कोविड का एक ऐसा फेज़ भी आया है जो हमने डेडली लॉकडाउन देखा, कंप्लीट लॉकडाउन देखा। उसमें जो आप लोगों के साथ एम्प्लॉयज़ अटैच थे, वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव डिज़ाइन किया गया या ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन की गई कि एटलीस्ट उनके घर का चूल्हा जलता रहे? नहीं, जो ओनर्स थे उन्होंने अपनी ही बेसिस पर जो कर सकते, गवर्नमेंट कमिटेड बट दे डिडंट डू एनीथिंग। वो करने उनके ऊपर भी कोविड ही था। ऑब्वियसली उनके पास भी फंड्स नहीं थे। वो भी एकदम हैरान थे क्योंकि ये एक शॉकिंग चीज थी दुनिया के लिए। आउट ऑफ नोवेयर थी। अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सका तो पाकिस्तान आउट ऑफ नोवेयर थी जी। तो वो फिर एक दफा जो फेडरल गवर्नमेंट ने शायद 12,000 या 16,000 शायद डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे। बिल्कुल ऐसा ही। और एक ही फेज में किया गया था। और इसके अलावा जो था, हम जितने भी ओनर्स हैं जिस मैरिज हॉल्स के, केटरर्स के, जो कर सकते थे उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया उन्होंने अपनी लेबर को उसको अकेला नहीं छोड़ा। अब ये भी नहीं कि आप 100% करें, 100% हो भी नहीं सकता ऐसे सिनेरियो में। जितना था कि हमने अपनी लेबर को गिरने नहीं दिया, उसको लेके चले काम के साथ साथ जो हमारी सेविंग्स थी हमने स्पेंड की। मूविंग फॉरवर्ड बहुत हद तक खतरा कम हो गया, लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल टला नहीं है। तो अभी आप लोगों को अलाउ तो हो गया, क्या एसओपीज उसी तरीके से फॉलो की जाएंगी या क्या आप लोगों का लाइन ऑफ एक्शन होगा? डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने किया, हमने कभी लॉ नहीं ब्रेक किया, कोई रूल नहीं तोड़ा। और जो हमें एसओपीज दी गई हैं वो डेफिनेटली हमने उसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उससे हमारे लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी। और अब तो आप ये देखिए, सब ने वैक्सीन ही लगा ली हैं। अब थोड़ी वैक्सीन सेट शॉर्ट हुई हैं तो जो आएंगी, तो बाकी अगर कुछ 2-3% रह गया होगा स्टाफ वगैरह तो वो भी लगा देगा। बहरहाल सारे वैक्सीनेटेड हैं। आप आएंगे तो आपको सैनिटाइज़र स्प्रे होगा, सैनिटाइज़र आपको दिया जाएगा, हैंड पे मास्क होगा, हर चीज़ आपको, ग्लव्स होगी, आपको डिस्टेंस पे बैठाएंगे। अब देखें 1000 की कैपेसिटी का मैरिज हॉल है, उस पर 150 का इवेंट हो रहा है। तो आप बताएं इससे बढ़कर एसओपीज क्या फॉलो की जाती है? वेरी ट्रू। मैरिज हॉल्स खोल दिए गए, सही है। मतलब ऑब्वियसली वो जो लोग बेचारे घर बैठे हुए थे उनको जॉब मिलनी शुरू हो गई है। अब किस तरीके से आप क्या समझते हैं कि ये एक तो पहला फेज तो हम सब ने ही देखा, नो डाउट सफ़र कर रहे थे हम सब उसमें। बीच में 1-2 फेजेस इस तरह के आए जिसमें लगता था कि यार ये थोड़ा सा जो है वो हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है, ऐसा है नहीं। तो उस फेज़ में क्या एसोसिएशन की बेस पर आप लोगों ने इस तरह की बात की कि यार हमारा एक अच्छा खासा बड़ा एम्प्लॉयज़ का तबका जो है वो सफ़र कर रहा है, उसके लिए क्यों कोई काम इस तरीके का नहीं चाहिए? देखिए, जो एक मिस्टेक कह लें या ऑनेस्टी कह लें, जब गवर्नमेंट ने फर्स्ट, या मैं इसको सवाल ये भी कर सकती हूँ कि क्या वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ की जा रही थी? देखिए, जब पहले ये स्टार्ट हुआ कोविड, तो गवर्नमेंट के साथ हमने ज्वाइन कर लिया कि चलें ठीक है, वी ट्रस्टेड दैम। दैट वाज द फर्स्ट फेज। जी, जो कि हम उसको मिस्टेक भी कहते हैं और सेंसिबल डिसीजन भी कहते हैं। कि बाद में हमें फील हुआ कि शायद मिस्टेक कर दी कि गवर्नमेंट की हाँ में ला दी, तो गवर्नमेंट ने फिर हमारे ऊपर ओवर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट गुड। कि अगर हम आपके साथ चल रहे हैं, हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, हम भी टैक्स पेयर्स हैं। जब दूसरी इंडस्ट्रीज़ खोल दी गई
और हमारी इंडस्ट्री बंद रखी है। रेस्टोरेंट्स का भी इंडोर बंद हुआ, सिनेमाज भी, ये 3 चीज़ें हैं। और आप सिनेमाज और रेस्टोरेंट्स के इंडोर डेफिनेटली इनको खोलना चाहिए, और सिनेमाज का भी SOPs के साथ कोई ना कोई गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री के साथ भी बहुत ज़्यादती है। 1.25 साल अगर एक उनका सिनेमा बंद रहेगा तो आप देखेंगे उनके फर्नीचर का क्या हाल होगा, इक्विपमेंट्स का क्या हाल होगा, फिर भी वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे। किसी ने रेंटल पे जगह लेके सिनेमा बनाया होगा, तो अब जब 2-3 ईयर्स तो पीछे कर दिया उन लोगों को भी। इसी तरह हमारी भी है, हमें इंसेंटिव दिए गए का ऑफ़र की गई थी कि हम देंगे आपको, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ बहरहाल अब दे रहा है दुरुस्त है, अब आपका काम स्टार्ट हो गया, हमें इसको प्रॉपर वे में काम करना है, ज़िम्मेदारी से काम करना है, सीरियस होकर काम करना है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे ऊपर कोई नाम ना हो। और हमने पहले भी विन करके दिखाया। वाई देयर वाज 2% इन कराची बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हमारे अलावा जब सारी इंडस्ट्री ओपन है तो इसका मतलब दे वर जस्ट थिंकिंग हमारी वजह से अगर होता तो 2% ना होता। वेरी ट्रू। तो हमने विन करके दिखाया इनको दिखाया कि कैसे लॉ को फॉलो किया जाता है और कैसे अपने लीडर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है, एंड वी डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि कोविड फेज़ में मैरिज हॉल्स की जो सिचुएशन थी, किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया उस सिचुएशन को, किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को केटर किया, हम उससे बात कर रहे थे। कैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैस साहब के बारे में बताते चलूँ कि आप एक इंसान दोस्त फाउंडेशन भी चला रहे हैं। सेकेंड फेज़ में हम उस पर बात करते हैं। कैस साहब, इंसान दोस्त फाउंडेशन, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे ख्याल आया इंसान दोस्त फाउंडेशन? हम लोग सिंध में कर रहे थे, डिफरेंट एरियाज़ में ऑलरेडी टीम है हमारी, लेकिन जब लास्ट ईयर बारिशें हुई आपने देखा होगा औरंगी में, सरजानी में और समू गोट वगैरह,
तो फिर मैं यहाँ पे मैंने काफ़ी विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के घर डूब गए थे, टूट गए थे, वो काफ़ी हद तक मैंने उनको रिपेयर की पेमेंट्स की और उनको रिकन्स्ट्रक्ट कराया जो डैमेजेस थे। आपको पता नालों के साथ साथ थे छोटे छोटे घर होते हैं उनके, वो करवाया। इसके बाद आप देखें कि जब भी कहीं पे ऐसा डिज़ास्टर होता तो थोड़े टाइम के लिए सब लोग NGOs भी आ जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे दोबारा नहीं आते। जबकि आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम, सेवरेज सिस्टम का जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से दोबारा भी बारिश आनी थी। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए हमने काफ़ी ड्राइव मैंने की, फिर वहाँ पे एक टीम मैंने बनाई यूसुफ कोर्ट में, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट भी किया प्रेस क्लब में, और फिर गवर्नमेंट को भी मैसेजेस दिए कि ये चीज़ों को देखें। गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल्स होते हैं ना, वो डेफिनेटली काम कर रहे होते हैं, वो फंड्स दे रहे होते हैं, लेकिन जो लोअर लेवल होता है बाज़ दफ़ा वो फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, काम नहीं करता, फंड्स में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो टॉप लेवल है उनके पास कोई भी कंप्लेंट जाती है, कोई डिमांड जाती है, तो वो डेफिनेटली करते हैं उसको। तो वो हमने मैसेजेस कन्वे किए कि जी यूसुफ गोट है, आप लोगों ने इतना फंड भी दिया लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं रही। तो उसकी बेसिस के ऊपर माशाल्लाह PPP और PTI बहुत काम करा रही है वहाँ पे और बड़े अच्छे से। बिल्कुल, अभी मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि जब आप लोग बहुत अच्छी बात है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन अगर इसी काम में आपका इंटीग्रेशन हो जाता है पार्टीज के साथ, तो डोंट यू फील लाइक कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम हो सकता है, एक बड़े लेवल पे काम हो सकता है? देखिए, कोई भी अपना शेयर तो नहीं दे सकता ना, गवर्नमेंट के अपने मैटर्स होंगे उनके पास। अब सपोज करें कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अल्टीमेटली बैठे तो काम के लिए हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने आगे इलेक्शंस के लिए उन वर्कर्स को भी तो मोबिलाइज करना है। वो ये नहीं देखते कि थर्ड पर्सन आया तो बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा अच्छा है, वो इनके वर्कर्स से अच्छा काम करेगा, बल्कि उन्होंने उसको निगलेक्ट करना है और अपने वर्कर्स को ही देना है ताकि नेक्स्ट इलेक्शंस में उनके वोट बैंक ना ख़राब और वोट्स ना ख़राब हो। तो एक साइकोलॉजिकली बात है, लेकिन हमने इसमें विन की कि हमने मैसेज दिया। और अभी भी मैं कमिश्नर साहब के पास गया जिन्होंने मुझे ओडू साहब के पास रेफ़र किया औरंगी टाउन के लिए, ठीक है, और उसके लिए भी कल उन्होंने बड़े प्लांट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए। और मैं खुद भी वहाँ पे जो अभी एक कंपेन मूव कराई हुई है, और वहाँ पे औरंगी में आप सोशल वर्कर्स देखें, यंग बॉयज़, और वो जो हार्ड वर्क करते हैं, और वहाँ पे हर किस्म की ड्राइव है। इवन ईद है तो ईद की ड्राइव, कुर्बानी की आ रही है तो वो जानवर अरेंज कर रहे हैं कि हर गरीब को गोश्त, हर ओकेजन को वो अपने एंड से सेलिब्रेट करवाते हैं उस लेवल के। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी एक गटरों के ढक्कन की कैंपेन का उनको कहा कि थोड़ा सा आप इस साइड पे भी आएँ, राशन ये चीज़ें तो हो गई। तो उस पर अब वो काफ़ी लोग एरिए के जो वहाँ के लोग हैं प्लांटेशन और गटर के ढक्कनों पे बहुत काम करें, सफाई के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो वैसे ही औरंगी एक बड़ा एक एस्टेब्लिश्ड सोशल वर्कर्स का एरिया है जिसमें मैं हमेशा कोशिश मेरी ये होती है कि अपने प्रोग्राम्स में यूथ को ज़रूर डिस्कस करूं। अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, आपने औरंगी की बात की कि वहाँ पे सोशल वर्कर्स जो है वो ज़्यादातर यंग जनरेशन, यंग बॉयज़ हैं। तो डोंट यू फील लाइक कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन में, यंग बॉयज़ में पोटेंशियल बहुत है? इट्स ओनली दैट कि आप उनको किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। डेफिनेटली अब एरिया वाइज भी काउंट होता है। और देखें जो औरंगी के यंग काम कर रहे हैं तो उनके वहाँ के बुज़ुर्गों ने बहुत काम किया हुआ है, उनको देख के वो उस फील्ड को अडॉप्ट कर चुके हैं, ह्यूमैनिटेरियन फील्ड को। और बाद आपको ये सोशल वर्कर और एरियाज़ में इतने नहीं मिलेंगे जितना औरंगी को उन्होंने किया। और अगर ये ना हो तो औरंगी का हाल बहुत बुरा हो जाए। बहुत से अच्छी वहाँ पे टीम्स हैं, बहुत अच्छी, एक से बढ़कर एक टीम, और दिन रात काम कर रहे हैं। अब आप देखें मॉर्निंग से 5 o'clock तक जॉब करनी है, बिजनेस करना, और उसके बाद ये काम करना आसान है? पैशन चाहिए होता है, 2 बजे तक, 1 बजे तक आपने काम करना और उस हिसाब से कवर अप करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन वो कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि देखें आप जब कोई काम, लेट सपोज मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मैं किसी काम के लिए आके खड़ी हूँ तो डेफिनेटली मुझे उसकी अवेयरनेस है तो मैं उस काम के लिए आके खड़ी हूँ। क्या आपको नहीं लगता कहीं ये अवेयरनेस की कमी है बाकी एरियाज में जहाँ आप ये समझते हैं काम नहीं हो रहा, जहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ रहा है? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप मट्टी में बैठ के किसी गरीब के साथ बैठें, किसी गरीब के मुंह में नवाला डालें, ये बड़ा हौसले की बात होती है। एक एजुकेटेड, किसी ने MBA की है, किसी ने मास्टर्स की है, तो ये जो पॉश एरियाज हैं, DH, यहाँ पे भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से उनको करना है। कोई भी आता है, ऑफिस आता है, ऑफिस से जो डिफरेंट एरियाज़ के लोग हैं बाहर से ही हाई टीज़ पे चले जाते हैं, डिनर्स पे चले जाते हैं, फिर आते हैं। जबकि इन लोगों का एक पैशन है कि इन्होंने ऑफिस से स्ट्रेट पहाड़ी पे चले जाना है किसी के काम के लिए, किसी ने पानी के लिए चले जाना है, ये दिस इज थिंकिंग डिफरेंट है।
और देखें, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वेरी ट्रू। और डेफिनेटली And, वो जो सोशल वर्कर हैं जो रंगी के काम कर रहे हैं, उनके बुजुर्गों ने भी उस इलाके में काम किया, वो उनके रोल मॉडल हैं, वो उनके हीरोज़ हैं, वो अपने हीरोज़ को फॉलो करते हैं। आप देखिए, कोई भी एक बंदा पूरे पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकता, समंदर का पानी नहीं चेंज कर बिल्कुल सकता। ऐसे। थोड़ा सा भी कर दे तो समझे बहुत काम कर दिया। आबादी भी बहुत बढ़ चुकी है। औरंगी में रहने वाले औरंगी को ही स्टेबल करके औरंगी के ही काम कर दें जो सोशल वर्कर्स एनजीओज़ हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जंग है जो जीत जाएंगे। और वो करते हैं, डे नाइट करते हैं। नियर अबाउट 100 सोशल वर्कर्स हैं वहाँ पे, जो सोशल वर्कर टीम जो बनी हुई है, जो सोशल वर्कर प्रॉपर एनजीओज़ बनी हुई हैं, और उनके साथ उनके 2-3,000 लोग होंगे जो सारे मिल मिला के काम करते हैं। और आप इनका काम देखें ना, ये रात देखते 4-4 बजे तक काम कर रहे होते हैं। मैंने कुछ लोगों को ढक्कन प्रोवाइड किए ना, आई वाज शॉक्ड कि 3-3 बजे तक कर रहे हैं। कैसे? कोई 8 o'clock पे जॉब से वापस आ रहा है, कोई 9 o'clock पे ढक्कन रख दी, उसी वक्त फ़ौरन खाना खाया होगा घर से, फ़ौरन ढक्कन लगाने निकले, रात को वापस से सुबह फिर 8 o'clock पे जॉब पे निकलना। आप देखें इनका सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ और इनिशिएटिव्स की बात है, इनिशिएटिव लेने की बात है, बाकी ऑब्वियसली ऐसा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी पे, आप बता रहे हैं अभी कि आपने जो है वो ढक्कन प्रोवाइड किए, तो वो आए और उन्होंने काम किया, आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हो जाए तो बाकी एरियाज भी बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं? डेफिनेटली। देखें, हम लोग तो जो जितने हैं जो सोशल वर्कर्स हैं, वो तो एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा की तो बात ही नहीं कर रहे। नॉर्मल काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, जो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। लेकिन अब आप ये देखें, एक सड़क तो नहीं बना के दे सकते करोड़ों रुपए की। वेरी ट्रू, एक वेरी पूरे ट्रू। नालों के अंदर कोई 52 इंचेस वाले पाइप डाल के वो नहीं कर सकते करोड़ों में। हम तो एक नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो आपकी कैपेसिटी है, आप जितना कर रहे ब्रीदिंग हैं पावर मिल जाए। हम उससे ओवर सोच भी नहीं सकते, ना हमारी कैपेसिटी है ना हमारी इनकम्स हैं। तो हमें बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट को अवेयरनेस मैसेजेस देने पड़ते हैं, आपके थ्रू देने पड़ते हैं, किसी के थ्रू देने पड़ते हैं, कि गवर्नमेंट को भी पता चले, उनके लीडर्स को भी पता चले कि आपने इधर फंड दिया हुआ है, लेकिन ये लग क्यों नहीं रहा। आप तो चेक करें, जब हम आपके थ्रू उधर मैसेजेस जाते हैं तो उनको फिर पता चलता है कि वो हमने तो इधर ऑलरेडी दी और यहाँ काम नहीं हो रहा, ये बंदे अपनी जेब से काम करा रहे हैं, और जो हमने फंड दिया उसका काम कहाँ हो रहा है। तो ये चीज़ से अवेयरनेस होती है। मीडिया की बहुत बड़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट से काम कराने की। बिल्कुल और ऐसे। हमने इसी तरीके से यूसुफ गोट में काम कराया, अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप ने काम किए। जब काम किए तो शायद उन लोगों को ये फील हुआ कि पता नहीं ये कोई पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, तो ये तो हमारे से स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये ग्रुप, इंसान दोस्त वाला। उन्होंने फ़ौरन पीटीआई ने भी काम स्टार्ट किया, पीपीपी में नहीं काम स्टार्ट किया। काम हो गया ना, हमें काम से है। काम से मतलब देखिए, रिस्पेक्ट, एक जो सियासत होती है वो खिदमत ही है। आप बिल्कुल उस ऐसे। तरह कर लें, इस तरीके से कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अब कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। और कराची में काम हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। अभी असद उमर साहब भी लास्ट वीक गए थे, तो उन्होंने रोड्स वगैरह देखी थी। काफ़ी रोड्स हर एरिया की, जौहर में, गुलशन में, इधर उधर बन रही हैं। पीपीपी भी काम कर रही है। इवन कल आप अगर आप गिजरी का एरिया देखें तो वहाँ पे आप अगर देखें, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बहुत काम करवा रहा है, और असद उमर साहब की भी टीम इधर से बड़ा करा रहे, नकवी साहब हो गए, ये जितनी भी टीम है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा हुआ है, इधर से बिलावल साहब ने भी कहा हुआ है, सीएम साहब ने भी कहा हुआ है, ये सारा जो प्रेशर इस वक्त उनको पड़ा हुआ है, दे विल हैव टू डू वर्क इन कराची। अच्छा, एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव देखने में आ रही है अभी रीसेंट पास से, मतलब हम देख रहे हैं कि कराची थोड़ा सा फोकस्ड है। आप चाहे रोड्स की क्लीनिंग के पर्सपेक्टिव से देख लें, आप KWSB के पर्सपेक्टिव से देख लें, कराची थोड़ा फोकस्ड है। और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो एक अलग डिबेट है कि मतलब इतनी जल्दी इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं, व्हाटसोएवर, लेकिन कितने होपफुल है आप आने वाले वक्त में, ये सोचकर कि कराची के साथ अच्छा, जिस तरीके से कराची हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है अनफॉर्चुनेटली। कंपटीशन तो स्टार्ट हो गया, MQM है, PTI है, PPP है, कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन सिर्फ इलेक्शन तक है या उसके बाद भी आप ये देखते हैं कि रहेगा? अगर इलेक्शन तक भी कंपटीशन होगा तो कराची खड़ा हो जाएगा। इलेक्शन में भी तो हम तो चाहेंगे इलेक्शन डिले होता है। हाँ जी, हम ये भी चाहेंगे कि बाय इलेक्शंस भी होते रहे, बाय इलेक्शंस भी होते हैं। बाय इलेक्शंस होते रहेंगे तो काम होता रहेगा। लेकिन भारत इलेक्शंस में भी नियर अबाउट 2 years रह गए हैं, 2 years 2-3 months। तो आप समझें कि ये इन्होंने काम रोकना नहीं है, ये काम करते जाएं और काफ़ी स्टेब्लिश हो जाएगा, कर जाएंगे। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी इनके पीछे है। बिल्कुल। और देखें, जब सुप्रीम कोर्ट किसी के अगेंस्ट बोलती है, स्टेटमेंट देती है, तो वो एक बड़ा, हर एक के दिल को लगती है वो चीज़, और लोग ट्रस्ट भी उन पे करते हैं। जिनके अगेंस्ट बोलते हैं उनको भी हर्ट फील होता है। तो लेकिन इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, और अभी पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है दोनों पार्टीज़ में। दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, कि उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है दोनों की।
अच्छा, एक करंट इशू और चल रहा है जहाँ पॉजिटिविटी हमें देखने में आ रही है कराची को लेकर, वहाँ थोड़ा सा एक ये चीज़ भी देखी जा रही है कि थोड़ा सा कुछ 2 to 3 वीक्स कह लें या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कह लें, कराची का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गया। क्या समझते हैं कि जब जहाँ पॉजिटिविटी आ रही है वहाँ क्या कोई ऐसी ताकत भी पीछे है जो इस नेगेटिविटी को भी फैला रही है? नहीं, इतना नहीं है। मैं इसके ऊपर स्नैचिंग बहुत बढ़ गई है। स्नैचिंग तो एक फैशन हो चुका है अब उसको आप एक ये ना समझे कि लॉ एंड ऑर्डर उससे ख़राब हो रहा है। स्नैचिंग तो कंट्रोल करना इट्स लाइक हेल, कि जब तक आप बेरोज़गारी नहीं ख़त्म करेंगे, स्नैचिंग कराची में कंट्रोल करना बहुत है। बीच में मतलब काफ़ी बेहतर हो गया था, कदरे बेहतर हो गया था, लेकिन अब दोबारा देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ बढ़ गई है। तो क्या जॉब कोविड के बाद का इम्पैक्ट है ये? वही कोविड वाली पोजीशन आ गई ना स्नैचिंग की, कोविड में हार्ट पेशेंट को भी डाल दिया, शुगर वाले को भी डाल दिया, जो डेथ हुई कोविड में डाल दी। इसी तरह स्नैचिंग में क्या कर रहे होते हैं कि आपको 100% रिपोर्ट्स नहीं देते। बाज़ एरियाज में तो आप वॉक कर ही नहीं ना सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इवन आप डीएचए में भी नहीं वॉक कर सकते। इतना आपके अंदर खौफ बैठ गया, वो खौफ कैसे खत्म होगा? स्नैचिंग हो या ना हो, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल लेके आप इस कराची में नहीं फिर सकते। आपके अंदर खौफ आ गया कि मैंने इतना एक्सपेंसिव रियली फील लाइक ये हालात कभी बदलेंगे, ये वाला खौफ कभी खत्म होगा कराची वालों में से? ये बड़ा मुश्किल हो गया है। देखें काफी हद तक या माइंडसेट बन गया हमारा इस तरह का। अब ये जो है ना शॉर्टकट्स, कंपटीशन, नंबर 1 की दौड़, ये खराब कर रही है। कंपटीशन बिटवीन रिच एंड नॉर्मल फैमिलीज। एक स्कूल में एक रिच भी पढ़ रहा है, एक नॉर्मल भी पढ़ रहा है, एक यहाँ रिच नहीं भी पढ़ रहा, उसके फादर के पास ऐसी जॉब है, मदर के पास जहाँ को उनको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाती है, तो एक कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं लोग। एक बच्चा है, एक आईफोन लेके फिर रहा है, एक दूसरा छोटा सा नोकिया लेके फिर रहा है, तो वो इंसल्ट सी फील करता है। वो करता है तो ऐसे यंगस्टर्स जो हैं फिर गलत रास्तों पे चलते हैं, स्नैचिंग्स में चलते हैं, चोरियों में चले जाते हैं, उनसे कंपटीशन लेते हैं, और देखो मैंने भी ले लिया। ये एक साइको गेम है। साइकेट्रिस्ट इन लोगों को चाहिए इस कंपटीशन में। अगर गवर्नमेंट ने विन करना है तो गवर्नमेंट को सिंपल क्या चाहिए, कॉलेज तक यूनिफॉर्म में, कॉलेज तक नो मोबाइल फोन्स। वेरी ट्रू, कि आप आ जाएं, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। एक यूनिफॉर्म बना दें अमीर गरीब का, कोई कंपटीशन, आपका यंगस्टर बच जाएगा। कॉलेज तक आने के लिए अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, दूसरे के पास छोटी है, तो डिस्टेंस पे बुलाएं उसको। ये अगर नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रहेगा और हम इससे जीत। आप सीधी सी बात देख लें, जो रिश्वतें लेते हैं, हराम खाते हैं, वो किस लिए कवर कर रहे होते हैं? वो कंपटीशन की दौड़ में है। भाई मेरा वो रिश्तेदार आज ये लाया तो उनकी बेगम साहब कहेंगी वो देखो उसकी बीवी को उसने ये दे दी, आप भी लें। वो काम स्टार्ट करता है। लेकिन स्कूल में इनको हर किस्म का इवेंट बैन करना चाहिए 2-3 साल। कोई फेयरवेल ऐसी ना करें। आजकल आप स्कूल कॉलेजेस में देख लें, डांस पार्टीज हो रही होती हैं फेयरवेल में, और इतना हैवी इवेंट होता है कि 2,000 3,000 पेरेंट्स से मांगते हैं। वही बच्ची और बच्चे कहते हैं हमें नया ड्रेस लेके दो। अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी एजुकेशन के अलावा सब कुछ हो रहा है जी। और दूसरा वो कहते हैं कि जी हमें आप जो है चीज़ें लेके दें। एक फेयरवेल उस जो पेरेंट्स है उसको 50,000 से लाख रुपए की पड़ जाती है, क्योंकि उसमें उसका बच्चा जिद करता है कि दूसरा वो अच्छा पहन के आएगा, मैं जा ही नहीं रहा, उसके पास मोबाइल ऐसा, मेरे पास नहीं, मैं नहीं जा रहा। अब वो जिद करते हैं बच्चे, माँ बाप भी गलत तरीके से पैसा अर्न करते हैं, नहीं करेंगे तो बच्चे खराब हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। सोसाइटी में एक कंपटीशन वाला कल्चर क्रिएट कर दिया गया। वो कंपटीशन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज तक हर तरह का शो ऑफ वाला इवेंट बंद किया जाए। एक यूनिफॉर्म, एक शूज, एक चीज़ रहे। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी मोबाइल इन द टिल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जहाँ पे भी हो, ताकि मोबाइल्स भी एक दूसरे का देख के इतना होता है इन लोगों में कंपटीशन की, यू कांट इमेजिन। अदरवाइज ये यंगस्टर्स नहीं सही हो सकता है। कैसे एक बात, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ से, अगर हमारे कॉलेजेस से बच्चे ये सीख सकते हैं कंपटीशन, तो वो कोई पॉजिटिविटी भी तो सीख सकते हैं। इट्स ओनली कि आप कल्टिवेट क्या करवा रहे हैं उनमें। आप जो है वो आप जिस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं कि आप वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे वॉलंटियर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, तो यही चीज़ हम अपने, यही कल्चर हम अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी तो डाल सकते हैं। देखें वही जो पॉजिटिव है उसी से तो मुल्क चल रहा है आपका। बिल्कुल ऐसे ही, तो टॉपर्स है बिल्कुल ना, ऐसे ही, कोई ना कोई तो टॉपर्स है ना, 1% तो बच ही रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। मेजॉरिटी में आज आप देख लें, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अमीर की बड़ी गाड़ी देखते हैं तो उसको रोकते ही नहीं है। गरीब का टूटा मोटरसाइकिल देखते हैं, भले दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे हो, एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो जीनियस हो मोटरसाइकिल वाला, उसको रोक के पैसे ले लेते हैं।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि बड़ी चीज़ शो ऑफ जो कर रहा है उसको जो दिखता है वो बिकता है। हाँ बस इस तरीके से कर रहे हैं, और ये नाइंसाफियाँ उनको फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं, उनको मुजरिम बना देती हैं। क्या हमारे फिर वो घर पे लड़ते हैं अपने माँ बाप से, माँ बाप अपनी सेविंग्स उड़ाते हैं उनके लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए, और उनके हालात फिर ख़राब रहते हैं। इसी तरह शादियों में भी यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लड़के लड़की की फैमिली में जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में ये आपस में कर्जे ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर पछताते हैं। शायद हमारा कल्चर नहीं है ये, 5, 8, 10 हमारा कल्चर नहीं है ये। आप किसी भी लड़के को देख लें, उसकी शादी होगी ना तो शादी से पहले उसने अपनी बेगम को इतना इम्प्रेस करना है, उसने पूरे मोहल्ले से उधार उठा लेना है और कर्जा ले लेना है, उसके बाद उसने उसी बेगम को कहना माफी दे दो भाई, इसको कह दो मैं 10 दिन में दे दूंगा। कल्चर डेवलप किया गया ना ऐसा, मतलब हम बॉर्डर, हमारा अलमिया ये है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं। हम अगर ये कल्चरल वॉर खत्म कर दें ना, जो एक इम्पैक्ट आया है वहां से, कहते हैं हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं, हमारी हेल्प करो, और उनकी शादी के लिए उन्हें खाना 3-3 सालों के लिए चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है, आप 60-70 लोगों में तो करो। बिल्कुल। फिर आप सोचते भी ये हो कि मदद भी लेनी है तो हमने मर्सिडीज बेंज वाली लेनी है, बिल्कुल, साइकिल वाली भी नहीं लेनी। ये भी एक कॉम्प्लेक्स हुआ है, लेकिन हमें जो है तरीके से सिंपली, हालांकि कोविड से जो इवेंट्स हुए हैं, जो कंट्रोल हुए हैं, 150 गेस्ट के हुए हैं। इस 150 गेस्ट को अगर अडॉप्ट कर लिया जाए तो बहुत लोगों की सेविंग्स है। बिल्कुल ऐसे लोगों की शादियां, रात गोल्ड कहाँ पहुंच चुके हैं, हर चीज़ कहाँ पहुंच चुकी है। तो पेरेंट्स के लिए तो एक बहुत लम्हा फिक्री है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को यहाँ से पॉलिश करना चाहिए। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, और स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट रखना चाहिए और उसकी एक क्लास लेनी चाहिए स्टूडेंट्स की, ताकि ये नंबर 1 की दौड़ से दौड़। तो असल में आप कैसे साइकेट्रिस्ट रखेंगे जब हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ही कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं? तो देखिए, करना तो पढ़ना ना, हिम्मत तो नहीं हम हारेंगे ना, क्या इसी तरह छोड़ देंगे? आपको नहीं लगता साइकोलॉजिस्ट उन लोगों के लिए चाहिए जो कमर्शियल बेसिस पे, अब जो बिजनेस रन कर, जो एक्चुअली फिलहाल तो देखें उनका तो बिजनेस है ही है, उन्होंने तो करना, उन्होंने तो रुकना नहीं है। और एक बिजनेस एक बंदा थोड़ी चला रहा होता है, 10, 20, 30 लोग मिलकर करेंगे। एक बहुत बड़ा स्कूल है, आपके क्या मतलब सिंगल ओनर है, बहुत उसके इन्वेस्टर्स होंगे पीछे से, शेयर्स दे रहे होंगे, उसने भी कंट्रोल करना है, क्या कर सकते। और बाकी गवर्नमेंट अगर अपने गवर्नमेंट के सारे स्कूल ही अच्छे कर दे तो प्राइवेट को प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट टीचर्स को हायर करें। जैसे बिजनेसमैन अपना काम चलाने के लिए दूसरे के मैनेजर्स तोड़ता है, काम करता है, गवर्नमेंट इस तरह करे। सिर्फ काउंटेबल मिनिस्टर्स जो बनते हैं वो सिर्फ ये सोच के करें कि हमने चेंज लाना है, तो इट्स नॉट ए बिग डील। हम देख रहे हैं सोशल वर्कर हैं, 10-10 साल का काम 1 महीने में कर रहा है। आज आप इनको 2000 ढक्कन दे दें, वो रातों रात लगा देंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, और ये हमने कोविड वेव्स में देखा है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, सिर्फ विल नहीं है सिर्फ करने की। पॉलिटिक्स एक बिजनेस हो चुका हुआ है, अब लोग जाते हैं अर्न करने, अल्लाह ताला बेहतर करें। बहुत शुक्रिया गैस मंसूर शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि हमें किस तरीके से पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी पे कवर अप करना है, किस तरीके से पॉजिटिविटी को सामने लेकर आना है और नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन जीटीए, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब जीटीए में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 3106446395।